रंग रसिया में यहाँ पर रंगों की धूम है, लेकिन रंगों में रंग खिलाने, दिलों को मिलाने, सबसे यहाँ का जो लोकप्रिय गाना जो होली का जब हम सब खेलते हैं तो हाँ, हम रंग बरसे जरूर गाते हैं, लेकिन साथ में शोले जरूर याद आता है हमें। हाँ जी, जरूर। गब्बर सिंह का डायलॉग होली कब है, और साथ ही वो गाना जिसमें बसंती झूम करना चाहिए। वैसे आप पूछेंगे तो कभी सबसे ज्यादा कब होली खेला है, तो शूटिंग के वक्त। हाँ। और स्पेशली शोले के वक्त। हाँ। क्योंकि शूटिंग होती थी 3-4 दिन। हाँ। तो होली तो नॉर्मली एक दिन खेलते हैं या 2 दिन खेलेंगे, यहाँ पे तो 4-5 दिन तक मेरा शूटिंग चलता रहा। रोज कलर डालो, रोज कलर को फिर निकालो रात को जाकर अगेन। सो आई रियली एंजॉयड प्लेइंग होली, स्पेशली वाइल शूटिंग। ऐसा तो नहीं कि धर्म जी भी ज्यादा उस वक्त रंग डाला करते थे? हाँ, वो भी स्पेशली करते थे। पिचकारी करे भर मारे पिचकारी, मेरी कोरी चुनर रंग डारी, हो मेरी कोरी चुनर रंग डारी, मेरी कोरी चुनर रंग डारी। करे भर मारे पिचकारी, मेरी कोरी चुनर रंग डारी, हो मेरी कोरी चुनर रंग डारी, मेरी कोरी चुनर रंग डारी। बसंती के कैरेक्टर की कौन सी चीजों से आप आइडेंटिफाई करती हैं अभी भी, और जब अभी भी यही मुझ में है, मुंह फट इमीडिएट बात करना। हाँ। जो मन में आया मैं कह देती हूँ। वो कभी कभी किसी को गलत भी लगता है, अरे ऐसा कैसा बोल दिया, बट मेरे मन में जो आता है सच बता देती हूँ। जैसे बसंती, शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड शी मुंह फट ना, वो है। किरदार आपका बदला है, एक नेता, अभिनेता से नेता हुई हैं, तो वो चीजें याद रहती हैं और कितना दिमाग में रहती है, क्योंकि आपकी तो बेटी भी इसी इंडस्ट्री में गई। आपकी तो कलाकार तो हुई। हाँ। तो मैं हमेशा कलाकार रहूँगी। हाँ। ये बिकॉज मैं कलाकार हूँ, इसकी वजह से मुझे ये जो राजनीति में आना या सांसद बनना, ये सब बिकॉज ऑफ दैट। सो अभी इतना लोग चाहते भी हैं, पसंद भी करते हैं, जितने भी लोग, तो इट्स बिकॉज ऑफ द नेम व्हाट इट हैज़ गॉट। द बॉलीवुड का जो नाम है उसकी वजह से इतना रहता है सब। ये बताइए कि सुंदरता अंदर से आती है, क्योंकि ऊपर से तो जितना भी मेकअप लगा लिया जाए कोई आपकी तरह नहीं दिख सकता। अरे क्या बात, आप कितनी सुंदर हैं। आप क्या बात करते हैं। इट्स ऑल बांके बिहारी जी की कृपा है, मैं इतना ही बताऊंगी। अगर आपको मैं दिखती हूँ अच्छी, इसकी वजह है किसको नहीं दिखती हैं अच्छी। और जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या आप बसंती वाली हेमा मालिनी जैसे कुछ विश कर सकती हैं? हैप्पी होली। मैं जितने भी दर्शक हैं मथुरा में और पूरे देश में, सबको होली की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से होली खेलिए, एंड रंगों की होली है, इसको सब लोग मनाइए अच्छी तरह से, और ऐसे रंग लगाइए जैसे छुड़ाने में 1 हफ्ते न लगे। मतलब ये रंग लेकिन सही रंग हो, कुछ गलत रंग नहीं, काला पीला कुछ ऐसा नहीं कि वो निकलता ही नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इसलिए हेमा जी के साथ हमें फूलों की होली खेलनी पड़ी है। अशोक चक्रधर का स्वागत करते हैं। अशोक क्या आइएगा, बहुत बहुत स्वागत अशोक चक्रधर जी आपका, और होली पर बहुत बहुत शुभकामना। ये बताओ कितना जाए भैया, हम उधर डार देने का जा रहे हो, सूखे सूखे लाला रे लाला रे। ये बतावा अशोक जी, तो आप तो यहीं के रहने वाले हैं, ब्रज के रहने वाले हैं, खाटी यहीं के रहने वाले हैं। अब देखिए अरे मालिनी भाई, आप तो बहुत बड़े भक्त हम लोग स्वयं हैं, और आज होली में ऐसे ऐसे सभी विद्वानों से। तो अशोक जी ये बताइए, हाँ, सभा मध्य आइए और ये बताइए कि जो ब्रज का मस्ती है, इसी को आपने रूपांतरण किया राजधानी दिल्ली में जाकर इंद्रप्रस्थ में, ये द्वारिकाधीश से और मथुराधीश से मस्ती लेकर। क्योंकि आप जब, मैंने आपको शुरू से सुना है, आपके साथ बैठा हूँ, इतनी रातें आपके साथ शेयर की, आपके संचालन में पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप लाते हैं, ये ब्रज के लालित्य से लाएं, कहाँ से लाएं? यहाँ तक आते आते जी, पहिया पहिया आते आते, अगर मेट्रो कहीं होती यहाँ पे
तो हम जल्दी से आ जाते, फटाक से आ और मेट्रो यहाँ अशोक जी आ जाए तो मेरा तो मन ये होगा कि मेट्रो का संचालन भी, अनाउंसमेंट भी, सब चीज आप करें। आपसे बढ़िया मीठी भाषा किसकी मुझसे होगी? सलाह ली जा सकती है। वैसे मैंने एक कॉलम लिखता हूँ चौरे चंपू, हाँ, अरे बड़ा चर्चित है वो। पिछले 10 साल से लिख रहा जी। हूँ। तो उसमें चाचा पूछता, चाचा ब्रजभाषा बोलता है हाँ। और चंपू खड़ी बोली बोलता है। तो चाचा बोले कि चौरे चंपू, अगर जे मेट्रो रेल मथुरा ताई आए जाए तो वहां में अनाउंसमेंट कैसे हो करो? अनाउंसमेंट। मैंने कहा आपका सवाल है, आपको जरूर इसका जवाब मालूम, बताइए, आप बताइए। बोले ऐसे होएगा, हाँ, राधे 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 राधे। जे मथुरा मेट्रो है जहां में आप सबन को स्वागत है। अगलो स्टेशन धौली पियाऊ को है। दरवाजा उल्टे हाथ माओ खुलेंगे। जिनको बेड़ई खानी हो या ब्रजवासी को मीठो लेनो हो, यहीं पे फट्ट सीना उतरी जाए। अगलो स्टेशन टैंक चौराहे को है। दरवाजा जानते चिपकवे की जरूरत ना है। अगर फंस गए तो तुम्हारी जान को और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। तंबाकू खाएबे की और बीड़िया पीवे की तो सोचियो मती, नहीं तो 500 रुपया तिलक है जाए। ये तिलक है जाएगा तो शुद्ध ब्रज है। अगाड़ी के 2 डब्बा और तनकू हैं। उनमें कोई लपका पकड़ो गयो तो तबीयत खातिरदारी है जाएगी। लपका। बड़े बूढ़े इनको जगह दइयो। हाँ ईमानदारी ते चलवे को काम है जी। ज्यादा होशियारी दिखाई तो कैमरा लग रहे हैं, पकड़ो जाएगो, जेल के जंगला की हवा खाएगो। राधे राधे, वाह क्या बात है। ये तो तय हो गया कि मथुरा तक अगर मेट्रो आई अशोक जी तो बजेगा तो आपका वाला ही है सब कुछ जो आप बता रहे नहीं, हैं। मैं रिकॉर्ड करा के भेज दूंगा। अब चाहते क्या है आप बताइए। अब अशोक जी से कोई चाहेगा क्या? अशोक जी जहां हूँ सब शोक रहित हो जाते हैं। आपकी ठाक है, आपकी मस्तियां, ये नारी हैं या अनाड़ी हैं, इन दोनों के सवाल जवाब के बीच में मैं एक ऐसा लोकगीत का एक मुखड़ा मैंने कभी सुना था जी। तो मैं प्रयास करता हूँ, गायक तो हूँ नहीं मैं आप लोगों की तरह। कोई रिस्क नहीं है। हाँ, इसलिए बिंदास स्वर लगेगा तो लग जाएगा कि जय। हाँ अशोक जी। दरअसल एक नवयुवक एक नवयुवती को कई प्रकार के प्रलोभन देके भगा लाया हाँ हाँ। और उसको बड़े बड़े शब्द बात दिखाए। अब वो महिला अपनी पीड़ा को गा रही है। भजाए लायो रे भजाए लायो, तेरो जइयो सत्यानाश। भजाए लायो, भजाए लायो रे भजाए लायो, तेरो जइयो सत्यानाश। भजाए लायो। वहाँ तो कहे तो मेरे महल तू महला, वहाँ तो कहे तो मेरे महल, या टटिया पे फूस उड़त पायो, तेरो भजाए लायो रे भजाए लायो, तेरो जइयो सत्यानाश। भजाए लायो। अशोक जी ये कहना चाह रहे हैं कि लड़का जो है वो अच्छे दिन का वायदा लेके आ गया था और बाद में लंदन भाग गया, यही कहना चाह रहे हैं। देखो वो माल्या माल कर दूंगा तुमको। अच्छी टिप्पणी की। ज्यादा बिकनी के चक्कर में हो तो बिकी जाती है। वो तो ये बताइए कि आपसे इतने लोग सवाल पूछते हैं, पत्रिकाओं में आपके कॉलम निकलते हैं, नारी के प्रश्न और अनाड़ी के जवाब, तो नहीं, एक तो नारी होली के यहाँ मौके है पर हाँ, तो जवाब आप पूछ दीजिए। अनाड़ी से कुछ पूछ लीजिए, मेरे दीवाने का क्या काम। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं वो आज की बात नहीं है, सदियों सदियों से चले आ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। अब चला जाए पति जो है वो, अब तो चिट्ठी लिखी नहीं जाएगी, अब लिखा जाएगा एसएमएस। तो इस जनरेशन के लिए भी कुछ नहीं, अगर विदेश चला गया, आप कह रही हो, उसे तो वापस बुलाना, उसे सोशल मैसेजिंग से बुलाना है, एसएमएस से बुलाना है। आप तय कर लीजिए जिससे आ जाए बस पट्टा लौट के। ये निश्चित है। हाँ, ये ऐसा कुछ कर दीजिए और आप कर देंगे। तो उसको एक एसएमएस भेजना चाहिए और मेरी गारंटी है कि वो आ जाएगा। वाह, दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, गारंटी से। गारंटी है। फ्लाइट पकड़ के तुरंत पाया जाएगा, तत्काल नौकरी भी छोड़ के आ सकता है। जी। मेरा दोहा है, आहा, दीजिए सलाह। कि बालम तेरे बाग में आहा, लगी आम पर बौर। क्या अद्भुत समय आ गया, देखिए आम की बौर। बालम तेरे बाग में लगी आम पर बौर, जल्दी आजा नहीं तो फल खावे कोई और। निश्चित रूप से
ये बुलावा है कि धमकी है? दौड़ दौड़ के नहीं, हमारे देश की जो शपथ कोई और महिलाएं ले हैं, लेगा, तुरंत आ हम जाइए। अपने देश की महिलाओं को जानते हैं, लेकिन कभी कभी धमकी देना भी जरूरी हो जाए। क्यों महाराज जी? बहुत अच्छे। अगर लाला अच्छा ये बताइए अशोक जी, आप तो वैसे इतने सुदर्शन, लेकिन आपकी भी बॉडी अगर सलमान भाई जैसी हो जाए, जैसे वो हर फिल्म में शर्ट उतार देते हैं, तो आप क्या करें? मतलब आप भी यही करें, प्रोग्राम में जाएं और मतलब जमे तो ताली बजे, तो अशोक जी भी देखो कुमार, दिगंबर दिखाई दे रहे हैं ऊपर से। कुमार जी बॉडी तो हमारी है सलमान से भी प्यारी, अच्छा, लेकिन क्या करें कि लोक मर्यादा में, लोक लाज में कभी सरेआम शर्ट नहीं उतारी। वाह। एक बार लेकिन सुनसान जंगल में अकेले में उतारी। अच्छा, अकेले में तो उतार सकते भाई जी। लेकिन पड़ गई भारी, क्योंकि जंगल के काले हिरण हमें सलमान का बड़ा भाई समझकर दनादन सींग मार गए। कमीज तो क्या हमारी पैंट। बहुत अच्छे। बहुत सारी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे इतने आदरणीय और इतने सीनियर, मैं उम्र के बारे में नहीं कहूँगा, रिटायर हो चुके हैं डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम जो लोग नए आए हैं कवि सम्मेलनों में, वाचिक परंपरा में, हमको बड़ा भ्रम हो जाता है कि बड़ा स्टार क्रेज है, बड़ी तालियां बजती हैं, लेकिन एक हिंदी के और बड़े कवि उदय प्रताप जी का ये शेर उधार लेकर मैं डॉक्टर अशोक चक्रधर जी को, आचार्य अशोक चक्रधर को समर्पित करता हूं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे, नदी का पानी उतर गया है। वाह, ये होली का दिन भी बड़ा अजीब सा होता है, सारे लोग रंगों से खेल रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि किसकी शर्ट किसकी है। कुमार विश्वास जाने कहां चले गए। अरे शैलेश जी, आप यहाँ कहां से आए? मतलब अरे आ नहीं सकते क्या? लोग देश का पैसा लेकर देश से बाहर जा सकते हैं, होली मनाने यहाँ भी नहीं आ सकते? हद करिए आप। नहीं, लेकिन प्रोग्राम में आपका इंतजार हो रहा था और आप यहाँ पर जलेबियां और गुजिया खा रहे हैं। अपराध है? नया नहीं, कानून आया है? अपराध नहीं है, लेकिन वहां न जाना अपराध है। तो एक मिनट इसे छोड़ दूं? आप साथ रख सकते हैं जो चाहें। फिर क्या है सागर। कि हम वापस आके खा लेंगे, ये ठीक रहेगा। हाँ, बहुत 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 बढ़िया बनाया भैया, क्या मजा आ गया। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। वाह, आइए। ये कुछ खासियत होती है लगता है मारवाड़ियों की। मारवाड़ियों की खासियत आप मत पैर से बचाइए भी और बनाइए भी। देखिए, बचाते नहीं है, सोच समझ के क्योंकि हम लोग पैदा ही कैलकुलेटर लेके होते हैं। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया। व्हाट गोज ऑफ माय फादर? बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए। गणित में उदाहरण देते हैं ना, तो पहले पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूँ मेरे पिताजी की पैंट में क्या हो सकता है, लेकिन माना नहीं। फिर गणित पढ़ाता रहा, बोले पिताजी 100 इधर से दे दें, 150 इधर से दे दें, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। जल्दी नहीं दे सकते, हम मारवाड़ी लोग बहुत सोच समझ के खर्च करना जानते हैं, समझते हैं ना। लेकिन ये बताइए कि काले रंग की शर्ट होली के मौके पर जी, हाँ, रंग के ऊपर है नहीं बिल्कुल अरे भी। अरे मेरे एक चाचा जी हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनके वर्ड्स जो है वो बाद में एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो क्या, मैं चश्मा उतार देता हूँ, एक्सप्रेशन थोड़ा उनका देखना पड़ेगा। तो वो आए सुबह सुबह मेरे घर पर, कहने लगे उनका क्या हुआ? बोले, मैंने कहा क्या मोटरसाइकिल? हाँ। तो उनका क्या हुआ? बोले बाजार जा रहा था, तो एक गांव वाले की धोती क्लच में फंस गई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फट गई धोती। मैंने कहा फिर? बोले मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, इधर जा रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले धोती फंसी है, फट गई है, पैसे दे। मैंने कहा कितने किए? बोले 70 रुपए की। अब मैंने 70 रुपए दिए, वो जाने लगा, मैंने पकड़ लिया, इधर पैसे दिए, धोती दे। 700 रुपए दे के गया। हम लोग पति धोती से धंधा कर लेते हैं, आप शर्ट पे कलर लगा रही हैं। आपको वैसे हर किरदार में हमने देखा है, बहुत कुछ करते हुए देखा है। जी, थोड़ा जी। गाना बजाना भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपने ही कहा होली है, मस्ती तो होनी ही चाहिए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। आज तक में रंगरसिया पर रंगरसिया आपने बोल भी दिया है यहाँ पर, देखिए इसी गाने में, यहीं से। अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, चाबे गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे। ओ रंग
भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर I'm doing my third year BTech ECE in Amrita, so I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.